गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमने स्टार्ट किया था वो था आपका सीवीपी एनालिसिस और उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। और हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया था वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन का मीनिंग सीखा था, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना सीख लिया था और हमने 2 तरह के पीवी रेशियो के फॉर्मूले सीख लिए थे। एक नॉर्मल फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला था जो जब 2 टर्म्स की आपको सेल्स, प्रॉफिट या कॉस्ट दिया हुआ होता है तब काम में आता है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इन यूनिट्स में और अमाउंट में। और आज जो लास्ट टॉपिक है आपके मेथड्स का, चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, मेथड का लास्ट टॉपिक है, वो है एमओएस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो क्या होता है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स होगी वो अगर आप एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक्चुअल जो सेल्स है वो 1 लाख, एक्चुअल सेल्स कितनी? 1 लाख। और आपकी जो बीईपी सेल्स है वो कितनी है? 60,000। बीईपी की जो सेल्स है वो कितनी है? 60,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा कितने का? 40,000 का। 40,000 वो क्या होगा आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो क्या होगा आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी आपकी एक्चुअल में जो सेल्स है वो बीईपी से कितनी हाई है उसी को हम बोल देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसी को हम बोल देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेकंड फार्मूला जो है आपका एमओएस का, साथ में ही लर्न करना है आपको, वो है प्रॉफिट। वो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये 2 फार्मूले आपको लर्न करने। फर्स्ट फार्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। और सेकंड क्या आपका? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, हमें बात समझ में आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब हम इलस्ट्रेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। अभी आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स और सेकंड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल दिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड इन अ सर्टेन। क्या है देखते हैं। सेल्स दे दी आपको 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी, 3 चीजें आपको दे दी और बोल दिया पीवी रेशियो भी बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट भी बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताओ। तो चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं मेरा फॉर्मेट बना लेता हूं, किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का। सबसे पहले सेल्स कितनी? 1 लाख, माइनस कर दूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 60,000। तो फिर जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना मेरा? 40,000। और जब मैं कंट्रीब्यूशन में से भी माइनस कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 30,000। तो आ जाएगा मेरे पास में प्रॉफिट। तो आ जाएगा मेरे पास में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 10,000 का। प्रॉफिट कितना? 10,000 का। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमारा स्टेटमेंट बनाना होता है, वो हमने बना लिया। उसके बाद हमें जो भी चीज कैलकुलेट करनी है हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो नंबर 1 आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो है आपका पीवी रेशियो। तो क्या फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का?
कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताइए कंट्रीब्यूशन कितना, तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी, वो है आपकी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स। सेकंड क्या पूछा, तो इसने सेकंड नंबर हमसे पूछ लिया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं दी हुई तो हमें हमारा इन अमाउंट वाले फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो था आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना, तो पीवी रेशियो हमने देखा 40%, कितना 40%। तो चलिए कैलकुलेट करते, 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, 30,000 डिवाइडेड बाय 40%, ये आ जाएगा आपका 75,000, यानी 1,75,000 से ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा होता है सर, तो ज्यादा होता है ना, इसलिए हमारे पास में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। यानी 75,000 तो वो सेल्स है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस, इससे ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा, और 75,000 से भी अगर आपकी सेल्स कम रहने वाली है तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। यानी 75,000 सेल्स तो जरूरी है। अब आगे देखते हैं उसने क्या बोल दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी हमने बात की थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा आपका एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल में जो आपकी सेल्स दे रखी है वो कितनी है, 1 लाख माइनस बीईपी सेल्स अभी हमने कैलकुलेट की है कितनी, 75,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया आपका कितना, 25,000। क्या समझ में आ रहा है, हाँ सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। लेकिन सर आपने एक और फॉर्मूला बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, क्या हम उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा क्या, हाँ उससे भी आपका जो एमओएस है वो सेम ही आएगा। क्या बताया था सर, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखते हैं प्रॉफिट कितना है, 10,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना, 40%, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40% जब मैं करूंगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 40% जब मैं करूंगा तो ये आ रहा है मेरा कितना, 25,000। यहां पर भी 25 ही आया था और यहां पर भी 25 ही आया है, यानी हाँ सर हम समझ गए दोनों ही एमओएस के फॉर्मूले हैं और दोनों से जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम, वो भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम। चलिए एक चीज क्वेश्चन में तो नहीं बोली पर बुक में आपको दे रखा है क्या, एमएस रेशियो। ये क्या है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो, एमओएस रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा इसका, होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये क्या बताएगा कि जो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंट है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25,000, एक्चुअल सेल्स है आपकी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपका 25%। यानी आपका जो एमओएस रेशियो हो गया, एमएस रेशियो हो गया, वो कितना हो गया, 25%। क्या आपको समझ में आया, हाँ सर ये वाला इलस्ट्रेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया, ये वाला इलस्ट्रेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो जब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे।
इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसके 2 पार्ट्स में दे रखा है आपको ए और बी। तो सबसे पहले मैं लिख दिया मैंने सॉल्यूशन और हम डिस्कस करेंगे ए पार्ट को। क्या इंफॉर्मेशन है? ए कंपनी हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीस 90,000। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने? 90,000। सेल्स कितनी? 30,000। प्रॉफिट कितना? 60,000। आपको एमओएस बताना है। तो सबसे पहले एक ही चीज मैं आपको बोलता हूं, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में? सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट। तो चलिए मुझे बताइए कि सेल्स कितनी? सेल्स कितनी? तो उसने दे दी 3 लाख, ठीक है। और उसने क्या दे दिया? फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे दिए कितने? 90,000। और लास्ट में उसने हमें क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया कितना? 60,000। तो मैंने कल की ही क्लास में, लास्ट क्लास जो हमने इसकी स्टार्ट की थी, उसमें बताया था कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। या तो सेल्स में से वेरिएबल माइनस करो तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट में जब मैं प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,50,000। और सेल्स में से 150 कंट्रीब्यूशन माइनस करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? ये भी आ गई आपकी 1,50,000। तो ये रेडी हो गया है हमारा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब पूछा क्या है आपसे? वो पूछा है आपसे एमओएस। एमओएस को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और दूसरा क्या था आपका एमओएस कैलकुलेट करने का? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो चलिए देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले एक्चुअल सेल्स कितनी? 3 लाख। हाँ, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस बीईपी सेल्स कितनी? तो उसके लिए पहले हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बीईपी। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000। पीवी रेशियो कितनी? तो पीवी रेशियो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पीवी रेशियो का क्या फार्मूला होता है। पीवी रेशियो का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 1,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा आपका 50%। और जो मैं पीवी रेशियो है इसको फिक्स कॉस्ट के डिवाइड में रखूंगा कितना? 50%। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 50%, ये आ जाएगा 1,80,000। यानी ब्रेक इवन इन अमाउंट में जो सेल्स आ गई वो कितनी आ गई? 1,80,000। जब मैं माइनस करूंगा 3 लाख में से 1,80,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1,20,000। क्या यहां तक आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। सर क्या आप दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं क्या? तो दूसरे फॉर्मूले से प्रॉफिट कितना? 60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना? 50%। तो ये भी आपका आ जाएगा 1,20,000। तो ये हमने रिवर्स चेक भी कर लिया और दोनों फॉर्मूले से सीख लिया हमने कैलकुलेट करना क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो आपको फर्स्ट वाले ए वाले में पूछा था। जी सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं? इनको इरेज कर देते हैं। अब हम इनको इरेज कर देते हैं। तो किस चीज को इरेज करोगे? हम एक्स्ट्रा वाली चीज को इरेज कर लेंगे और बाकी जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारे फॉर्मूले हैं, वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में वो हमारे काम में आ जाए, तो टाइम सेविंग हम कर लेते हैं। चलिए देखें, रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज अर्न्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस 2 लाख। कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस 2 लाख। कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीस 2 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना? 2 लाख, ठीक है। एंड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 1,50,000 ऑन सेल्स ऑफ 8 लाख। सेल्स कितनी? 8 लाख।
और प्रॉफिट कितना 1,50,000। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी 50,000 और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी 6 लाख। तो 8 लाख में से 6 लाख गए 2 लाख, 2 लाख में से 50,000 फिक्स कॉस्ट गए तो 1.5 लाख। ये बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पूछा क्या है, इसमें भी पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले। पहले वाले में हमें बीईपी निकालना होगा और बीईपी निकालने के लिए हमें पीवी रेशियो निकालना होगा। तो बीपी का क्या फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमें पता है नहीं, तो पहले हमें पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आ गया हमारा कितना 25%। और जब मैं मेरे 50,000 फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कर दूंगा पीवी रेशियो कितना 25%, तो मेरी बीईपी सेल्स आ जाएगी कितनी 2 लाख। 2 लाख कितनी 2 लाख। हाँ सर, हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल सेल्स कितनी है 8 लाख, उसमें बीईपी सेल्स माइनस करनी है कितनी 2 लाख। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 6 लाख। सर क्या इस वाले फॉर्मूले से भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे, 1,50,000 होगी आपकी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी ही हमने कैलकुलेट किया कितना 25%। ये आ जाएगा आपका 6 लाख और ये 6 लाख और ये 6 लाख बराबर है। हाँ तो सर हम इंश्योर हो चुके क्या कि हमारा एमओएस बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आया एमओएस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और किन किन फॉर्मूले से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज वो पूछ सकते हैं आपसे, क्या एमओएस का रेशियो बताओ। एमओएस का रेशियो बताओ। क्या फॉर्मूला, एमओएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें नहीं पूछा पर हम एक्स्ट्रा होशियारी जोड़ देते हैं। एमओएस कितना, एमओएस आ गया आपका कितना 6 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स कितना 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एमओएस है वो आपका एक्चुअल सेल्स का 75% है, उसी को बोल देते हैं एमओएस का रेशियो। सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। बस अब आप हमें आज का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो और करवा दीजिए, फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। चलिए देखते हैं। From the following data, calculate PV ratio, break even point, margin of safety, profit। 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें 4 चीजें पूछते हैं और 5 मार्क्स की ईच, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आपका एग्जाम्स में आता है। चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन रीड करनी है। डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट वेजेस दे दिया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें दे दिया। यहां पर हमें फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया, यहां पर हमें फिक्स्ड ओवरहेड दे दिया कितना 8,000 और लास्ट में यूनिट सोल्ड 1,000 और पर यूनिट कितनी 6,400। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा मेरा क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सेल्स कितनी 1,000 यूनिट्स एट द रेट ₹64। 1,000 यूनिट है, एक यूनिट 64 की है तो सेल्स आ जाएगी 64,000। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। और क्या दिया मैं, और आपको दे दिया फिक्स्ड ओवरहेड, वो कितना दे दिया 8,000। और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन दी हुई है किसकी, वेरिएबल की। फिक्स का तो एक ही पॉइंट था, क्या फिक्स्ड ओवरहेड कितना 8,000। वेरिएबल की काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल कितना 20,000। उसके बाद आपको दे दिया डायरेक्ट वेजेस कितना 60,000।
16,000, है ना। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आती है आपकी प्राइम कॉस्ट। और इसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, जो वेजेस का कितना है 25%। वेजेस कितने थे 16,000, 16,000 का अगर मैं करूं 25% तो वो कितना आएगा, वो आएगा 4,000। तो यहां पर मैंने लिख दिया वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये कितना आ गया आपका 40,000। ये आ गई आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी 40,000। और लास्ट में बोल दिया जो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये कितना है फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। तो ऐड कर दूंगा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इसी फैक्ट्री कॉस्ट का कितना 10%, तो कितना 4,000। और मैं ऐड कर दूंगा वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो कितना ₹4 पर यूनिट। तो आपकी यूनिट्स कितनी है 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ जाएगा 4000। तो टोटल आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है आपकी 48,000। हाँ सर, अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो हम हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है उसे सॉल्व कर सकते हैं। 64 माइनस 48 ये आ गया आपका 16,000। 16 माइनस 8 तो प्रॉफिट आ गया आपका कितना 8,000। ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना, वो है हमारा 16,000, सेल्स कितनी 64,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पीवी रेशियो आ गया आपका 25% ऑन सेल्स। हाँ सर, पीवी रेशियो तो हमें समझ में आ गया बिल्कुल। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से सीधी सीधी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर सामने। नेक्स्ट क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्या, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या फॉर्मूला होगा आपका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है 8,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अभी ही हमने कैलकुलेट किया कितना 25%, ये आ जाएगा आपका 32,000। समझ में आया? यस सर, अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। 8,000 डिवाइडेड 25%, 32,000 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है क्या, एमओएस, और लास्ट कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो हमारा आ ही गया कितना 8,000, प्रॉफिट तो हमारा आ ही गया, फोर्थ नंबर पॉइंट कितना 8,000। अब लास्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एमओएस। क्या फॉर्मूला होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी, एक्चुअल सेल्स आपकी 64,000 माइनस बीईपी सेल्स कितनी 32,000। ये भी कितनी आ गई आपकी 32,000। सर दूसरे वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर पाऊं ना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है 8,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 25%, ये भी आ गया आपका कितना 32,000। ठीक है सर, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। हमारा पीवी रेशियो भी आ गया, हमारा ब्रेक इवन भी आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, और हमारा आज का भी जो टॉपिक था वो पूरा क्लियर हो चुका। तो सर क्या आज इतना ही करेंगे? चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज इतना ही करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे नया कॉन्सेप्ट।
अभी तक हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने सीवीपी एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉस्ट के, सेल्स के, क्वांटिटी के, है ना, और प्राइसेस के, इन सब के चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज होगा वो बताता है हमारा सीवीपी एनालिसिस। ये एक टेक्निक है जो प्रॉफिट में किस तरह से चेंज होगा वो हमें बताता है। नंबर 1 सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना था। सेकंड हमने जाना था किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन जब हमने जाना था तब हमने देखा था आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो सेल्स माइनस वेरिएबल और या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों तरह से। और जब हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं तब भी हम इस चीज को समझ लेते हैं। थर्ड हमने हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सीखा था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सीखा था कैसे सेल्स में से माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट तो आता है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है सर। फोर्थ नंबर हमने पीवी रेशियो सीखा था। पीवी रेशियो का हमने देखा था इतना ही मतलब होता है क्या कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। फिफ्थ हमने वापस से पीवी रेशियो का फॉर्मूला सीखा था। वो जब सीखा था जब आपको दो अलग अलग टर्म्स की प्रॉफिट दी हुई हो, कॉस्ट दी हुई हो या फिर सेल्स दी हुई हो। सर आपने जो क्वेश्चन करवाया था ना उसमें तो प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ था, कॉस्ट दिया हुआ ही नहीं था, तो आगे आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो। चलो अभी हमें क्या देखना है, पीवी रेशियो का वो वाला फॉर्मूला जब अलग अलग टर्म्स की प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स में से कुछ दिया हुआ होगा। क्या फॉर्मूला था, वो था आपका चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। तो पहला था कंट्रीब्यूशन, दूसरा था आपका पीवी रेशियो, 4 मेथड्स में से। थर्ड था आपका बीईपी, थर्ड था आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने 2 पार्ट्स में सीखा था। आपने इन यूनिट्स में अलग सीखा था और आपने इन अमाउंट में अलग सीखा था। इसमें क्या सीखा था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें क्या सीखा था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और कुछ बातें सीखी थी हमने क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से प्रॉफिट की शुरुआत होती है। और क्या सीखा था, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होते हैं। और क्या सीखा था, बीईपी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेल्स के इक्वल होंगे आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर। और अभी लेटेस्ट हमने एमओएस सीखा। एमओएस क्या है, एमओएस का मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ब्रेक इवन से आपकी एक्चुअल सेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक और फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एक लास्ट चीज हमने सीख दी एमओएस का रेशियो, वो क्या था, वो था मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने 5 मिनट में या 2 मिनट में जितनी भी देर में जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर हमारा कर लिया रिवाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपको ये सारा जो हमने पढ़ा इसको रिवाइज करके आना है। थैंक यू।